अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपके मन में जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड या फिर कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है तो जानते हैं आप आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी अपने पीछे छोड़ गए। जैसे पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस रखती है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए कैसे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के पिरामिड्स की। इजिप्ट के पिरामिड्स ये मास्टरपीस हैं और ये दुनिया के सबसे फेमस जगहों में से एक हैं। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सोल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लगाया और इन्होंने किस तरह की कंक्रीट का इस्तेमाल इसमें किया, ये इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं। बिना मशीन और बिना टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइम स्टोन के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना ही इतना मुश्किल है, तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो बहुत दूर की बात है। पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया। पिरामिड्स का एक एक ब्लॉक जो आप देख रहे हो, इनका वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आते हैं, वो यूजुअली 20,000 किलोग्राम से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलोग्राम वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे? इन लोगों ने 4000 साल पहले 70,000 किलोज को कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा बिना किसी एडवांस मशीन के? इसका एक जवाब है जो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। एक पिरामिड से जुड़ी हुई थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में आसमान के कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनके नाम है एनलाइटन, एनलाइनमेंट, माइंड टेकर। ये तीनों तारे पिरामिड से लिंक होते हैं। इसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट तो ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाए थे। इन्हीं की मदद से इस इम्पॉसिबल सी पिरामिड को इन्होंने बनाया और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो श्योर है कि पिरामिड्स और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये एलियंस उन्हीं तारों में रहते थे और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है, पर इसके अंदर के टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा जा सके, पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया। रोबोट ने कैमरे से ये देखा कि ये तो असल में बंद है और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है। तो आखिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे हो सकता है? अगर पिरामिड के चैम्बर्स की बात करें तो टोटल इसके अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है बेस चैम्बर और ये है क्वींस चैम्बर और इसके ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर नीचे राइट वाले इस पार्ट से एंटर करोगे तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें कोई ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, मतलब इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता। और ये भी माना गया है कि ये टनल इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे
कि अगर किंग यानी राजा की बॉडी को अगर इस चैम्बर में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया, तब उनकी आत्मा, उनकी सोल आसमान के इन तारों की तरफ जाएगी। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस क्वीन चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल को भेजा गया, तब ये देखने को मिला एक बंद स्टोन और इसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसे बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई इसके अंदर जाए। और इसकी डिस्कवरी के बाद ऐसी बहुत सारी थ्योरीज सामने आई जो ये कहती हैं कि इसके अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है। एक नए एडवांस्ड टूल के जरिए इस बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा भेजा गया, तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा और इसके अंदर जाने से पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। और उसके बाद से वहां की गवर्नमेंट ने फिर कभी किसी को अलाउ नहीं किया इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी ऐसे कई टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। आखिर ये पिरामिड क्यों बनाए गए हैं? कोई एक्सप्लोरेशन ना होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पज से बनाए गए थे। वो राजा रानियों की कब्र थी। मम्मी के बारे में तो आपने कभी ना कभी जरूर ही सुना होगा। तो जो लोग राजा रानी के कब्र वाली बात को मानते हैं, वो लोग ये भी मानते हैं कि उस समय के राजा और रानियों के शरीर को ममीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को ममी बनाकर उसे कब्र में रखा जाता था। मरी हुई बॉडी को लाइनेन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडीज या ममीज पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी ममी पिरामिड में नहीं मिला है। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टॉम्ब बिल्कुल खाली थे और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि उस समय के बाकी जगह पर टॉम्ब्स पर लिखा जाता था। क्वींस चैम्बर में ना क्वीन का ममी पाया गया और किंग्स चैम्बर में न किंग का ममी पाया गया। तो इस सब को देखकर थ्योरिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला है कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाए गए थे, मे बी ये किसी और कारण से बनाए गए हों। और इसी सब के चलते ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी एलियन की वजह और उनके पर्पज के लिए बनाए गए होंगे और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड स्टोन्स, क्या आपको पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड्स बनाए गए थे वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना मजबूत हैं और साइंटिस्ट ने इन पत्थरों को बहुत एनालाइज किया है। क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये लाइमस्टोन की तरह है पर लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट को ये पत्थर धरती पर और कहीं नहीं मिले हैं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पिरामिड कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय वॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। वॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो हीट एक्सपेंशन झेल सकता है, यानी गर्मी के कारण जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी ये झेल लेता है। और वॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअली में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड, इजिप्शियन डिजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहां चलती रहती हैं। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि धरती का सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक, रजिस्टर्ड बिल्डिंग और एन स्टार अलाइनमेंट, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किन्हीं इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट, इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगहें हैं उन सब में आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एरोप्लेन की ड्राइंग है और कई जगहों पर तो लिटरली ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो,
इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली में एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को अकेले ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाजा तो एक्यूरेटली कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों का जो लिंक की बात की हमने, उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के यानी बिना ऊपर से देखे ऐसा परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से ही इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, तो आखिर इन्होंने जमीन पर बैठकर ही अलाइन कैसे किया? सिर्फ दूसरे प्लेनेट के प्राणी ही ये सब कुछ कर सकते थे। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। द ग्रेट स्फिंक्स पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा या उसकी फोटो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, पर ज्यादातर पिरामिड्स की पिक्चर्स में आप इसको जरूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है। इसकी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएटर जैसा ये सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे लंबी स्टैच्यूज में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 73.5 मीटर लंबी है और इसकी ऊपर की हाइट की बात करें तो 20 मीटर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया है। ये एक ही बड़े लाइमस्टोन के पीस को लेकर उसे इस शेप में डाला गया है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैच्यूज के लिस्ट में रखा गया है। हजारों साल से ये स्टैच्यू सैंड के नीचे ढका हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया और तब दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई। थ्योरिस्ट का यह मानना है कि ये एक सुंदर सा स्टैच्यू हुआ करता था, पर हजारों साल के अंदर इसमें बहुत चेंजेस यानी बदलाव आ गए हैं। थ्योरिस्ट के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमय है वो तो कुछ भी नहीं है। असल में मिस्ट्री तो इसके नीचे है। थ्रू ग्राउंड रेडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज हैं, यानी 2 खाली जगहें हैं। ये बिल्कुल आजकल के मॉडर्न शहर के अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर्स इस चीज को रिनोवेट कर रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल्स सीधा सीधा इस स्टैच्यू के नीचे जा रहे थे। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताती है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है जो आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड को एक्सप्लोर करना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।